हेलो फार्मासिस्ट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था ड्रग एक्सक्रिएशन टॉपिक को कवर कराने के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग एक्सक्रिएशन कैसे होता है, कैसे आप प्रोफेशनल लैंग्वेज जो हमारी किताबी नॉलेज है उसमें कैसे लिखना है। तो देखिए, जानते तो सभी लोग हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, जो हमारी बुक की लैंग्वेज है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसको ही जो ध्यान से समझेगा सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, बस उसको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है और इंग्लिश में भी ऐसा ही सेम। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है औषधि देने के विभिन्न तरीके और उनके लाभ हानि के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वैसे भी मैंने आप लोग की हेल्प के लिए बहुत सारे चैनल्स का वीडियो बना रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो तो थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट होगे आई थिंक, तो फिर आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन अथवा एंड, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको एग्जाम में तो ये वाला कर सकते हैं। मानव शरीर में औषधि के मेटाबॉलिज्म और उनके उत्सर्जन मतलब कि एक्सक्रीशन के बारे में लिखना है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट का कमेंट आया था कि दीदी मुझे ड्रग एक्सक्रीशन टॉपिक का वीडियो हिंदी में दे दीजिए। तो आइए देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो भाई, अगर आप फार्मासिस्ट की हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं एक्सक्रिएशन टॉपिक को। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रिएशन टॉपिक। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर में एब्जॉर्प्शन के पश्चात जब बॉडी में दवा एब्जॉर्ब होती है तब ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम लोग दवा खाते हैं तो उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन होता है, तो क्या होता है, ड्रग जो दवाई होती है मेडिसिन, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद तब वो सक्रिय मतलब एक्टिव तथा इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक्टिव एंड इनएक्टिव होती हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तथा अधिक सक्रिय मतलब कि मोर एक्टिव कंपाउंड्स में चेंज हो जाती हैं, मतलब परिवर्तित होती हैं, ठीक है। औषधि का जैविक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि रूपांतरण मतलब कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन तथा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जब ये मोर एक्टिव कंपोनेंट्स में चेंज होती हैं तब क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो अब आइए देखिए इनके क्या है, उपापचय के मार्ग क्या है, मतलब कि साइड ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैसे मेटाबॉलिज्म होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औषधि का मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से लीवर से होता है, लीवर, ठीक है। परंतु किडनी, प्लेसेंटा, टेस्टिस तथा प्लाज्मा में भी यह उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म क्रिया संभव है, ठीक है। शरीर के यकृत, बॉडी के यकृत में औषधि, बॉडी के यकृत में मेडिसिन जो ड्रग्स होती हैं उनका उपापचय मेटाबॉलिज्म एंजाइम विद्यमान रहता है। जो बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन में जब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें क्या एंजाइम विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिन्हें हैप्टिक माइक्रोसोमल ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एंजाइम कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम विद्यमान रहता है उसे हैप्टिक माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब आइए देख, चिल्ड्रंस में ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होता है क्योंकि उनमें ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम का विकास, डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि अभी वो बच्चे रहते हैं। और जो लेडीज में होते हैं, लेडीज के अंतर्गत औषधि का उपापचय, औषधि का मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कम होती है और मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, वैसे वैसे उपापचय की मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बढ़ती जाती है, जबकि शरीर का टेम्परेचर कम होने पर मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, ठीक है। और विभिन्न प्रजातियों में, स्पेसीज में और ड्रग मेटाबॉलिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे कि खरगोश में, रैबिट में अलग होता है। रैबिट में एट्रोपिन होता है और एंजाइम एट्रोपिन द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। रैबिट में कैसा होता है, एट्रोपिन, एंजाइम एट्रोपिन द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है कोई भी दवा। और मनुष्यों, ह्यूमंस में इस एंजाइम की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए मनुष्य में एट्रोपिन का टॉक्सिक जो होता है वो रैबिट के लिए विषैला, नॉन टॉक्सिक होता है। इसलिए क्या लिखा गया है, मनुष्यों का एट्रोपिन टॉक्सिक होता है तथा रैबिट के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पे नॉन सिंथेटिक फेस हो गया, ठीक है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन, और सिंथेटिक फेस। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। नॉन सिंथेटिक क्या है भाई? नॉन सिंथेटिक फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, साइक्लिलाइजेशन, ठीक है, चक्रीकरण। तो ये है नॉन सिंथेटिक फेज 1 रिएक्शन, ठीक है। और सिंथेटिक फेज 1 का देखती हैं यहाँ पे एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन और कंजुगेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपैथेटिक फेज का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आप जितना ज्यादा पॉइंट डाल के अपने एग्जाम कॉपी में लिखोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हेडिंग ज्यादा ही मतलब कि टीचर्स को इफेक्ट करती है, ज्यादा ही ऊपर से ही अलग से ही दिख जाती है, ठीक है। तो आपको एकदम बल्क फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है उस वीडियो में अच्छे से समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे इसका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे दवाइयों का एक्सक्रीशन कैसे होता है। औषधियों में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन के पश्चात औषधियों में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं द्वारा रूपांतरण होता है, मतलब कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थात शरीर में रासायनिक केमिकल रूप से परिवर्तित होता है, मतलब कि अल्टर्ड होकर मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकली रूप में चेंज होता है और फिर मेटाबोलाइट का निर्माण करता है, ठीक है, जो कि शरीर में निम्न प्रकार से एक्सक्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही बॉडी में निम्न प्रकार से अलग अलग डिफरेंट टाइप से एक्सक्रिएशन उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सक्रिएशन थ्रू किडनी से कैसे एक्सक्रिएशन होते हैं ज्यादातर मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन एज पेनिसिलिन, ठीक है। और सेकंड नंबर पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा अधिकांश ज्यादा एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। और पैसिव ट्यूबुलर इन्फ्यूजन, इसके द्वारा क्या होता है, मेबेक्टिन और सैलिसिलेट इस विधि द्वारा एक्सक्रिएट करते हैं, इस विधि द्वारा उत्सर्जन होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सैलिसिलेट कैटेगरीज में दवाइयां आती हैं वो इस मेथड से एक्सक्रिएट करती हैं, ठीक है। एक्सक्रिएशन ऑफ थ्रू लंग्स से कैसे एक्सक्रिएट होती हैं। वाष्पशील मतलब कि जो वोलेटाइल टाइप की ड्रग्स होती हैं, जैसे कि अल्कोहल समान निषेधक मतलब कि एनेस्थेटिक वाली हो गई, और पैराल्डिहाइड इत्यादि फेफड़ों से मतलब कि ऑक्सीजन वाली जो भी ड्रग्स होती हैं वो लंग्स से एक्सक्रिएट होती हैं, ठीक है, उत्सर्जन होता है लंग्स से। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो ये किडनी से कैसे होती हैं, ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है थ्रू सलाइवा से कैसे एक्सक्रिएट होती हैं दवाइयां। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सलाइवा द्वारा उत्सर्जित होने वाली दवाइयां जीभ मतलब टंग के धात्वक मतलब कि मेटलिक टेस्ट उत्पन्न करती हैं, ठीक है। औषधि जैसे ड्रग्स जैसे कि आयोडाइड हो गया, आयोडाइड मेटेलिक टेस्ट इत्यादि सलाइवा के द्वारा ही एक्सक्रिएट होती हैं। लेड सलाइवा द्वारा ही एक्सक्रिएट होती है, ठीक है। टीथ काले रंग की लाइन मतलब कि ब्लैक लाइन ऑफ टीथ उत्पन्न कर देती हैं, जो कि सलाइवा द्वारा एक्सक्रिएट होती हैं। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रिएट थ्रू मिल्क, जो एक्सक्रिएशन होती हैं दवाइयां मिल्क से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग कभी दवा लेने गए होंगे या कभी अगर आप लोग दवा लेने गए होंगे तो फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या लेडी प्रेग्नेंट है या क्या लेडी अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही है। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वो कोई दवाइयां होती हैं जो वुमेन्स को नहीं दी जाती। तो यहाँ पे मिल्क से कैसे एक्सक्रिएट होती हैं दवाइयां, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा, क्योंकि हमने बहुत बार दवाइयां लेने गए हैं अपनी दीदी वगैरह के लिए, तो फिर डॉक्टर ने पूछा है क्या बेबी है या फिर फीडिंग करवा रही है, तो ऐसे पूछते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग भी एक फार्मासिस्ट हो और फार्मासिस्ट की हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू जरूर अपने किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे प्लाज्मा कि कैसे एक्सक्रिएट होती है मिल्क से दवाएं, ठीक है। प्लाज्मा की तुलना ब्रेस्ट मिल्क में अधिक होती है। प्लाज्मा की तुलना में ब्रेस्ट मिल्क अधिकता अम्ल एसिडिक होती है। क्षारीय औषधि जैसे कि पैथाडाइन मिल्क के साथ उत्सर्जित होती है, ठीक है, मिल्क द्वारा एक्सक्रिएट होती है। अब ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए जितनी ज्यादा आप लोग हेडिंग डाल के लिखोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डालनी है और अच्छे से कॉपी अपनी लिखनी है, क्योंकि आपको इतना ही थोड़ा लिमिटेड ही टाइम है कि आपको पढ़ाई करना है, फिर तो फन ही फन है। अब आइए देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट एक्सक्रिएशन थ्रू स्किन, मतलब कि स्किन से कैसे ड्रग थ्रू होती है, स्वेटिंग से, पसीना से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्क्यूरियल सॉल्ट और
आर्सेनिक इत्यादि भारी धातु त्वचा मतलब कि स्किन द्वारा एक्सक्रिएट होती हैं, ठीक है, निकलती हैं, स्वेटिंग के द्वारा निकल जाती हैं। एक्सक्रीशन थ्रू इंटेंसियन से कैसे होती हैं, तो यहाँ पे देखिए परगेटिव सेना, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेना टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेना, एकेसिया इत्यादि औषधियां जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइनल से अवशोषित होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं तथा बड़ी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन में उत्सर्जित होती हैं तथा बाद में इनका उत्सर्जन फेसिया द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5th पॉइंट क्या है आपका, एक्सक्रीशन थ्रू विल द्वारा कैसे होती हैं एक्सक्रीशन दवाइयां। औषधियों का फिनोल्फैथालीन डाइफिनाइल हाइड्रेशन पील मतलब कि पित्त रस जो विल होता है द्वारा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में उत्सर्जित होती हैं। ये औषधियां पुनः अवशोषित होकर अब्जॉर्ब होकर लीवर में चली जाती हैं तथा फिर से पित्त रस वाइल द्वारा एक्सक्रिएट होती हैं, होकर छोटी आंत द्वारा उत्सर्जित होती हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एक्सक्रिएट होती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा, इस मेथड से औषधियां जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के कार्य करने का समय अधिक हो जाता है। प्रक्रिया औषधि मतलब इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन कौन सी दवाइयां कहलाती हैं, जो विल से एक्सक्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कवर हुआ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, कमेंट ना हो। आपकी दीदी आपके हमेशा कमेंट का रिप्लाई देती हैं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट ना हो। सब्सक्राइब।